क्या अमेरिका अपने ही किसी दोस्त देश पर हमला कर सकता है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पकड़ ली है। आज हम समझेंगे इस विवाद का इतिहास। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के लिए $700 बिलियन की रकम का जिक्र किया गया है। दुनिया एक बहुत बड़े ट्रेड वॉर की कगार पर खड़ी है। अब बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। मामले पर ताजा अपडेट ये है कि 21 जनवरी 2026 को खबर आई है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये एक नए कोल्ड वॉर का सेंटर बन चुका है। चाहे ट्रंप इस डील को जीते या हारे, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में जो दरार आई है, ट्रंप की ये सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अमेरिका अपने ही किसी दोस्त देश पर हमला कर सकता है? सुनने में ये किसी वेब सीरीज की कहानी जैसी लगती है, लेकिन जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड विवाद एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां पूरी दुनिया सहमी हुई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पकड़ ली है और इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बता रहे हैं। आज हम समझेंगे इस विवाद का इतिहास, वो भारी भरकम कीमत और क्यों ये विवाद नाटो को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर पड़ी हो। इसकी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार 2 से। 1940 में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने तुरंत ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेज दी ताकि नाजी सेना वहां अपना बेस न बना सके। 1941 में अमेरिका ने वहां ब्लू वेस्ट 1 जैसे बड़े बेस बनाए जहां 6000 से ज्यादा सैनिक रहते थे। ग्रीनलैंड को तब न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता था। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को $100 मिलियन का सोना ऑफर किया था ताकि वो ग्रीनलैंड खरीद सके, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। अब बात करते हैं आज की। जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही ट्रंप ने इसे एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन बना दिया है। ट्रंप का तर्क समझिए। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता और वहां रूस और चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं ट्रंप इसके लिए कीमत कितनी चुका रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के लिए $700 बिलियन की रकम का जिक्र किया गया है। कीमत ही नहीं, ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं। 2025 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ट्रंप ने साफ कहा था कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी तरह हासिल करके रहेंगे। मार्च 2025 में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी वहां का दौरा किया और लोगों को डेनमार्क से अलग होने के लिए उकसाया भी। मामला तब और बिगड़ गया जब इसी महीने यानी जनवरी 2026 में ट्रंप ने यूरोप के देशों पर 10% से 25% तक का टैरिफ यानी टैक्स लगाने की धमकी दे दी। उन्होंने शर्त रखी कि अगर डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ग्रीनलैंड की इस डील में उनका साथ नहीं देते तो उन्हें ये भारी टैक्स भरना होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिलिट्री फोर्स यानी ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया। यूरोप के लीडर्स ने इसे गुंडागर्दी और ब्लैकमेल करार दिया है और माना जा रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़े ट्रेड वॉर की कगार पर खड़ी है। अब बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या नाटो खत्म हो जाएगा, वो भी हम समझेंगे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक नाटो सदस्य देश दूसरे सदस्य की जमीन हड़पने की खुलेआम धमकी दे रहा है। मामले पर ताजा अपडेट ये है कि 21 जनवरी 2026 को खबर आई है कि ट्रंप और नाटो चीफ मार्क रूटे के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत फिलहाल टैरिफ को रोक दिया गया है ताकि सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हो सके। यूरोप का बदलता रुख भी हम जान लेते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब अमेरिका पर भरोसा कम कर रहे हैं और डॉलर से अपनी निर्भरता हटाना चाहते हैं। अब कंक्लूजन भी समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये एक नए कोल्ड वॉर का सेंटर बन चुका है। चाहे ट्रंप इस डील को जीते या हारे, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में जो दरार आई है उसे भरना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए या ट्रंप की ये सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वर्ल्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।